Good morning, students. Today I'm going to start part second of the chapter number 5, The Happy Prince. As I have already taught of this chapter first part. First part I have taught. इस चैप्टर का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था. माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, तो चलिए उसके आगे से शुरू करते हैं. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो. उस स्वालो अबाबिल पक्षी ने कहा कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वॉलो. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स. सून दे विल गो टू स्लीप. मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है. उस स्वालो पक्षी ने कहा कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार किया जा रहा है. मेरे मित्र नील नदी पर उड़ रहे हैं. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील. माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील. मेरे फ्रेंड्स नील नदी पर उड़ रहे हैं. Soon, sorry, and talking to the large lotus flower. And talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. और उस विशाल कमल के फलों से बात कर रहे हैं, फूलों से बात कर रहे हैं. Soon they will go to sleep. शीघ्र ही सोने चले जाएंगे. The prince asked the swallow. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. उस प्रिंस ने कहा, जो मूर्ति थी, हैप्पी प्रिंस ने कहा पक्षी से कि एक रात रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, संदेशवाहक बन जाओ. वह बालक इतना प्यासा है और उसकी माँ कितनी उदास है. वह बोला, वह बालक बहुत ज़्यादा प्यासा है. द बॉय सो थर्टी एंड मदर सो सैड. वो बालक बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसकी मम्मी उदास है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड स्वालो. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. उस अबाबिल पक्षी ने कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ, इजिप्ट जाना चाहता हूँ. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया, पर वह हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दिया कि छोटा अबाबिल पक्षी भी उदास हो गया. लेकिन पक्षी ने कहा, यहाँ तो बहुत ठंड है. पर वह प्रिंस के पास एक रात रुकने को राजी हो गया तथा उसका संदेशवाहक बन गया. उसने कहा कि यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी एक रात रुकने के लिए राजी हो गया और संदेशवाहक बन गया. थैंक यू लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा, थैंक यू लिटिल स्वॉलो. द स्वॉलो पिक्ड आउट the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अबाबिल पक्षी ने प्रिंस की तलवार से विशाल मणि निकाली तथा उसे चोंच में दबाकर नगर की छतों के ऊपर लेकर उड़ गया. He passed by the cathedral tower, where the white marble angels were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. अबाबिल ने प्रिंस की तलवार से विशाल मणि निकाली तथा उसे चोंच दबाकर नगर की छतों के ऊपर से उड़ गया. तो देखिए वो क्या क्या क्रॉस किया. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted. वो गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा जिस पर सफ़ेद संगमरमर के देवगढ़ खुदे हुए थे. वह महल के पास से गुजरा तथा उसने डांस का शोर सुना. एक सुंदर लड़की छज्जे पर अपने लवर के साथ आई. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said.
उसने कहा, उस जो लड़की आई थी छज्जे पर, उसने कहा कि मुझे आशा है कि मेरी ड्रेस शाही नृत्य समारोह पर पहनने के लिए समय पर तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी। उस लड़के ने कहा कि मैंने उस पर फूल काटने को कहा है, पर दर्जनें जो होती हैं बहुत आलसी होती हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. She was so tired. In he hoped and laid in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. देखिए, वह नदी के ऊपर जलपोतों के मास्तूलों के ऊपर लालटेनें लटकती देखी। मतलब वो पक्षी जो था, उसने क्या, ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। वह नदी के ऊपर और जो जहाजें थी उनके मास्ट, जो मास्तूल के ऊपर लालटेन जल रही थी, उसको लटकते हुए देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। और अंत में वो उस गरीब महिला के घर पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो वह बच्चा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वो बच्चा अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। उसको फीवर हुआ था ना, फीवरिशली ऑन हिज बेड, तो बेचैन था एकदम। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप। और उसकी माँ सो गई थी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। शी वाज सो टायर्ड, बहुत थकी हुई थी। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's temple. वह पक्षी अंदर फुदक कर चला गया तथा महिला की उंगली पर पहनने वाली कैप के बगल में मेज पर वह विशाल लाल मणि रख दी। Then he flew gently round the bed. फिर वह हल्के से पलंग के ऊपर उड़ा तथा अपने पंखों से उसने बालक के माथे पर हवा की। अब मैं कितनी ठंड महसूस कर रहा हूँ, बालक बोला। वो लड़का कहा कि अब मैं कितनी, चूंकि अब ये पंख हवा करने लगा ना अपने पंखों से, तो बच्चा कहा मैं कितनी ठंड महसूस कर रहा हूँ, मैं अवश्य ही अब ठीक हो जाऊंगा। और वो मधुर नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. Then the swallow flew back to the happy prince. इसके बाद वह पक्षी हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर वापस आ गया तथा उसने बताया कि उसने क्या काम किया। यह विचित्र बात है, पक्षी ने कहा, विचित्र बात है, पर मैं काफी गर्म महसूस कर रहा हूं यद्यपि इतनी ठंडी है। तो प्रिंस ने कहा, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. प्रिंस ने कहा कि इसका कारण यह है, तुमने एक अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, प्रिंस ने बोला। और छोटा पक्षी सोच में पड़ गया। वो छोटा पक्षी सोच में पड़ गया तथा फिर सो गया। सोच विचार करने पर उसे सदैव नींद आ जाती। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। सोच विचार करने पर उसे हमेशा नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. Tonight I go to Egypt, said the swallow. जब when day broke, he flew down to the river. जब दिन निकला तो वह उड़कर नदी पर गया तथा स्नान किया। आज मैं मिस्र जाऊंगा, वो पक्षी बोला कि आज मैं मिस्र जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट। उस पक्षी ने कहा कि
Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उस पक्षी ने कहा कि आज रात में मिस्र चला जाऊंगा, तथा इस विचार से वह बहुत ही खुश हो गया, उल्लासित हो गया। उसने सभी स्मारक, जितने मोनूमेंट्स थे, सबका भ्रमण किया तथा गिरजाघर की छत पर बनी मीनार पर भी काफी समय तक बैठा रहा। मीनार पर काफी समय तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commission for Egypt? He cried. I am just starting. जब चांद निकला तो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा और पूछा, क्या आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं? हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। उसने कहा, मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं? मैं यहाँ से बस निकलने वाला हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? अबाबिल पक्षी जब उससे कहा कि आप मेरे द्वारा मिस्र में कोई काम करवाना चाहते हैं, मैं आज बस निकलने वाला हूं, तो उस प्रिंस ने कहा कि स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो। अबाबिल पक्षी फॉर सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर? क्या मेरे साथ एक रात रुक सकते हो? उसने कहा कि क्या मेरे पास एक रात और ठहर सकते हो? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड स्वालो। स्वालो ने कहा, मेरा इंतजार किया जा रहा है, इजिप्ट में मेरा इंतजार किया जा रहा है। तो उस प्रिंस ने कहा, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, फॉर अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन अ garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of beaded violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. प्रिंस ने कहा बपिल पक्षी से कि नगर के उस दूर छोर पर मुझे एक युवक अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है। Across the city I see a young man in a garret. नगर के उस दूर छोर पर मुझे एक युवक अटारी में बैठा दिखाई दे रहा है। He is leaning over a desk covered with papers. वो अपनी डेस्क के ऊपर पड़े कागजों पर झुका हुआ है तथा उसके बगल में रखे गिलास में मुरझाए नीले फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बगल रखे गिलास में मुरझाए नीले फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल भूरे तथा सख्त हैं। उसके बाल भूरे तथा सख्त हैं। उसके होठ अनार की भांति लाल हैं। उसके होठ लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, अनार की तरह लाल हैं। उसकी आंखें बड़ी तथा स्वप्निक हैं, मतलब ड्रीमी हैं। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिख रहा है। वह थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिख रहा है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक नाटक लिख रहा है, बट ही टू कूल टू राइट एनीमोर। लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वो आगे लिखने में असमर्थ है। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग नहीं है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट। अंगीठी के ऊपर वाली जाली में कोई आग भी नहीं तथा भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया है। भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. उस छोटे पक्षी अबाबिल पक्षी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा। वास्तव में वो बहुत नेक दिल पक्षी था। उसने पूछा, क्या मैं उस युवा नाटककार के लिए दूसरी लाल मणि ले जाऊं? आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द swallow, who really had a good heart. पक्षी ने कहा कि मैं एक रात आपके साथ और रुकूंगा। वाकई वो पक्षी who really had a good heart,
उस पक्षी के पास वाकई एक नेक दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट। उसने पूछा क्या मैं उस यंग प्लेराइट के लिए, उस युवा नाटककार के लिए दूसरी लाल मणि ले जाऊं। अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। उसने कहा कि अफसोस मेरे पास अब दूसरी लाल मणि नहीं है। प्रिंस ने बताया मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं। आई माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। उसने कहा कि मेरे पास मेरी आंखें बची हैं और ये जो आंखें हैं ये बहुत दुर्लभ नीलम की बनी हुई हैं, ये दुर्लभ नीलम से बनी हुई हैं। which were brought out of India 1,000 years ago. He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. उसने कहा कि ये जो मेरी आंखें दुर्लभ नीलमों से बनी हैं, जिन्हें भारत से 1,000 वर्ष पहले लाया, जिन्हें मतलब आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर 1,000 वर्ष पहले लाया गया था। उसने पक्षी को आदेश दिया कि एक आंख की नीलमणि निकाल लो तथा नाटककार को पहुंचा दो। वह इसे किसी ज्वेलर को बेच देगा, अपने लिए ईंधन खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। तो इसे किसी ज्वेलर को बेचकर ईंधन खरीद लेगा और अपना नाटक पूरा कर लेगा। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. Sorry for the interruption. I think there is some problem. So today is good enough. I'll teach you tomorrow. Okay. Have a good day.